ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगले कर्ण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादिमहा कर मंगल कर महा ग्रंथ करने के का याद मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल तो जानो मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आदि ज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। धर्म की रुचि वाले जीव सर्वप्रथम क्या करते हैं? ये अपना विषय चल रहा है कि वास्तव में धर्म की रुचि वाले जीव, इसके अपन ने बहुत पहले भी कई बार तो बोला कि धर्म की रुचि का अर्थ भी लोग नहीं समझते। देखो भैया, पूजा पाठ मंदिर भक्ति गुरु स्वाध्याय सेवा ये सब की रुचि धर्म की रुचि नहीं है। धर्म ये तो सब जीव जिस कुल में, इस सब पंथ में, संप्रदाय में, जाति में, समाज में जहाँ जन्म लेता है, बचपन से जो देखता है वो उसी का पालन करता है, उसी शिष्टाचार में लगा रहता है और वो जन्म से करता है, माँ बाप को देखता है तो वो फिर वो आगे उसकी आदत बन जाती है और ऐसे परंपरा चलती रहती है। ये कोई धर्म की रुचि नहीं। देखो, भारत में इतने धार्मिक लोग हैं, इतने धर्मों को मानने वाले हैं, लेकिन असली धर्मात्मा बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ये बहुत लोग धर्म को मानते हैं, इसमें उनका कुछ भी नहीं है। ये तो सबको जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में, जिस देश में, जिस नगर में, जिस राज्य में जन्मे हैं, वहां पर सब धर्म धर्म धर्म, मंदिर पूजा पाठ स्वाध्याय व्रत उपवास कीर्तन भजन यात्राएं, ये यात्रा, ये सब चलता रहता है और बचपन से देखते हैं। तो धर्म कुछ अलग चीज है। तो पहले नंबर पर धर्म की रुचि वाले माने क्या, ये गहराई से बिल्कुल अवलोकन करना कि धर्म की रुचि वाले क्या। धर्म की रुचि वाला मतलब जिसे वास्तव में संसार की अवस्थाओं में दुख भाषित होता है, जिसे वास्तव में आत्मा को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जिससे ये धर्म है क्या ख्याल में है ना। कबीरदास जी कहते हैं, पत्थर पूजने से अगर हरी मिलते हैं तो मैं तो पहाड़ पूज देता हूँ, तो फिर पर है ना। और अगर पत्थर पूज नहीं है तो फिर ये चक्की के पाठ पूज देता हूँ। ये भी तो अपने घर में पड़ी है ना, चक्की के पाठ। ऐसा कबीरदास जी उस समय क्रांति करते थे। ऐसी सी बातें कबीरदास जी ने लिखी हुई है। तो धार्मिक आदमी माने जो समाज के बनाए हुए ढांचे पर नहीं चलता, जो समाज की बनी बनाई परंपराओं को नहीं ढोता, जो गहराई से विचार करता है। वो ये नहीं देखता कि सब लोग मंदिर में जाके क्या कर रहे हैं, मैं भी वैसे ही करूंगा, नहीं। उसकी एक विलक्षण प्रतिभा होती है, वो विचार करता है, वो एक भी क्रिया बिना सोचे समझे नहीं करता। अगर वो मंदिर में सिर भी झुकाएगा तो सोच समझ के झुकाएगा,
मंदिर में चावल भी चढ़ाएगा तो विचार पूर्वक चढ़ाएगा, भक्ति भी करेगा तो सोच समझ के करेगा, देखा देखी कुछ नहीं। ये असली धार्मिकता की समझ लो थोड़ी बहुत एक अलग प्रतिभा है। इसलिए धर्म की रुचि वाले का अर्थ क्या है, इस पर विशेष अपना का ध्यान होना ही चाहिए कि धर्म की रुचि माने क्या। इसीलिए हमें पहले में पहले धर्म की रुचि सच्ची है कि नहीं ये कैसे पता चले, कि सर्वप्रथम संसार का दुख भाषित होना चाहिए, कसायों का दुख भाषित होना चाहिए, आकुलता का दुख भाषित होना चाहिए, तब वो आचार्य कहते कि अब तुम धर्म की बात समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि जिसे संसार का दुख भाषित ही नहीं हुआ, जिसे कसायों की आकुलता भाषित ही नहीं हुई, वो धर्म क्यों समझेगा। देखो ये सब चर्चाएं बहुत गहरी हैं, समझने जैसी। अब ये थोड़ा सा धर्म की रुचि वाले का तो बार बार मैं इसलिए खोलता हूँ कि हमें ये समझ में आ जाए कि हमें अभी धर्म की रुचि है कि नहीं, कि हमें देखा देखी चल रही है। धर्म की रुचि समझ रहे हो ना, धर्म की रुचि माने मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मैं कहाँ से आया हूँ, इन भावों का फल क्या होगा, ये परिणामों की उत्पत्ति कैसे हो रही है, ये वासनाओं का जन्म क्यों हो रहा है, ये कैसे मिटेंगी है, और यहाँ से मर के मैं कहाँ जाऊंगा। ये सब प्रश्न जिसके हृदय में स्वयं से उत्पन्न हो रहे हैं, किसी के कहने से नहीं, किसी के बताने से नहीं, किसी के समझाने से नहीं, जिसके अंदर ये प्रश्न स्वयं हो रहे हैं कि आखिर ये क्या सिस्टम है, कौन है, कहाँ से जन्म होता है, क्या व्यवस्था बनती है, फिर ये भूख क्यों लगती है, ये प्यास क्यों लगती है, क्या है, ये कसाएं उत्पन्न क्यों होती है, ये सब इंद्रिय के भोग इतनी डिमांड कौन कर रहा है, क्या ये सब सिस्टम समझने को तैयार। अगर इन कसायों की पूर्ति कब तक करूंगा, कब तक ये पैसे जोड़ूंगा, कब तक भोजन खिलाता रहूंगा, कब तक नाना प्रकार के इष्ट व्यंजन, ये मिष्ट व्यंजन, ये कब तक सस्ता सवरता रहूंगा, कब तक अपने को सुंदर दिखाने की चाहत बनी रहेगी, कब तक काम वासना, कब तक ये सब चीजें जिनसे समझ लो उत्पन्न हो रही है, इसमें जीव को लग रहा है कि क्या चल रहा है जीवन में, तब जाके ये धर्म की रुचि उत्पन्न होगी। अंतर समझ में आया? सुनील जी समझ में आई ना बात? इस लाइन का अर्थ खोल रहे हैं धर्म की रुचि वाले, माने हमें धर्म की रुचि है कि नहीं पहले अपन इस पे ही चर्चा करनी है। पर ये अंदर समझो। अब देखो अगर धर्म की रुचि है तो अब क्या करना, अब इस पे चर्चा चल रही है कि क्या करना। अब ये जो क्या करना है यहाँ बहुत गड़बड़ है, इस पे बहुत गहरी चर्चा चल रही है गुरुदेव के माध्यम से। देखो पृष्ठ क्रमांक 110, 110 नंबर का पेज पढ़ेंगे। पर में कर्तृत्व की मान्यता का त्याग करने के बाद जिस जिस प्रकार के राग भाव का त्याग करता है, उस प्रकार के बाह्य निमित्त स्वतः ही दूर हो जाते हैं। देखो क्या कह रहे गुरुदेव, कितना कह रहा है, बाह्य निमित्तों को दूर हो जाने का फल आत्मा को नहीं मिलता। ख्याल में आया? मैंने स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार से अलग हो गया, इसका फल मुझे नहीं है ये, क्योंकि स्त्री पुत्र मकान दुकान मैंने ग्रहण ही नहीं किए, वो मेरे में प्रवेश थोड़ी पाए थे, वो तो मेरे से भिन्न ही थे। लेकिन उसके निमित्त में जो रागादि विकारी भाव हो रहे थे, जिससे जीव को आकुलता मिल रही थी, जीव को रागादि विकारी का फल मिला ना आकुलता, वो आकुलता दूर हो गई, वो रागादि विकारी भाव दूर हुए, जीव का तो फल वो है। ख्याल में आया? वो स्त्री पुत्र मकान दुकान नहीं बचे, उसका कोई फल नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे तो फल में क्या मिला, अच्छा बताओ, वेद ज्ञान का फल क्या है? वेद ज्ञान का फल क्या है? निराकुलता। वेद ज्ञान का फल, धर्म का फल स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग तो संसार है, स्वर्ग तो आकुलता रूप है, पुण्य का फल आकुलता रूप मिलता है, धर्म का फल निराकुलता रूप मिलता है। अंतर समझ में आया? और हम मिथ्यात्व के कारण पुण्य के फल को ही समझ गए ना, पुण्य के फल को ही जो आकुलता रूप है, उसे मिथ्यात्व के कारण, अज्ञान के कारण, मूर्खता के कारण सुख का कारण समझते हैं। समझ में आए? ज्ञानी
पुण्य के फल को कभी भी सुख का कारण नहीं मानता। वो जानता है ये पुण्य का फल तो आकुलता रूप है, इसमें मिलना क्या है मुझे। पुण्य के फल से मैं चक्रवर्ती बन गया तो चक्रवर्ती बन के कोई निराकुलता थोड़ी मिलनी है। चक्रवर्ती बनते ही तो अनंत आकुलता मिलनी है। राजा महाराजा का सिर भारू पर आ जाएगा। फल में है कि नहीं आया। पुण्य के फल से मैं स्वर्ग में चला गया तो स्वर्ग में जाके कसाय थोड़ी मिटेंगी, वहां तो भोगने की कसाय तीव्र हो जाएगी। फल में है कि नहीं आया। पुण्य के उदय से क्यों गरीब आदमी को जैसा आटा गेहूं मिल जाता है बेचारा रोटी खा लेता है। फल में जैसा भोजन मिलता है खा लेता है। ये तो पुण्य के उदय वाले कहते बासमती चाहिए 200 रुपए किलो वाले। फल में है कि नहीं आया। काजू चाहिए 600 वाले नहीं चाहिए, 1200 वाले चाहिए। ये तो सारे पुण्य के फल में निराकुलता नहीं मिलती, आकुलता मिलती है। ये बात गहराई से समझना चाहिए। आप क्या समझते हो। सुनो तुम्हें पुण्य का फल बताते हैं। सुनील जी, पुण्य के फल की दशा देखो कैसी है। पंडित जी का, महाराज जी का, किसी का भी बढ़िया मार्मिक प्रवचन चल रहा है और हमारा पुण्य का उदय कि हम बहुत बड़े सेठ हैं। हमारा पुण्य का उदय क्या है, हम बहुत पैसे वाले, हमारा नाम है पूरे समाज में। अब वहां बढ़िया गाय भाव की चर्चा चल रही है और हम पहुंचे। लेकिन ये पुण्य क्या कराता है, हम पहुंचे और महाराज श्री ने कहा, पंडित जी ने कहा आप आगे आओ, इनको कुर्सी लगाओ। ये पुण्य ने तुम्हारी सहजता खत्म करवा दी। और जिस आदमी को भरी सभा में कुर्सी लग गई वो तो इसी पर लट्टू हो गया। अब गया है भाव पर लट्टू होने से तो दूर रहा। अब तो उसे पंडित जी बहुत पसंद आ रहे हैं। अब तो पंडित जी कुछ भी बोलो सब सही है। अब तो पंडित जी दिन को रात कहो तो रात सही है, रात को दिन कहो तो सब सही है। क्यों, क्योंकि तुमने तो पहले नंबर पे मुझे खुश कर दिया, बात खत्म है कि नहीं। और हम तो अब देखो ये पुण्य के उदय क्या, और देखो पुण्य के उदय की स्थिति कैसी है। अब मान के चलो हम एक सभा में बैठे हैं और हमारा पुण्य का उदय कि हमें स्टेज पे बैठा दिया और एक आम आदमी है समझ उसका पुण्य का उदय नहीं है, वो नीचे बैठा हुआ है। तो नीचे बैठा हुआ आदमी जितना सहज है स्टेज पे बैठा हुआ सहज नहीं है, वो बहुत असहज है। ख्याल में है कि नहीं आया है? लेकिन अपन स्टेज का त्याग नहीं करते। अपन पहले नंबर पर रात्रि भोजन बाजार जमीन के त्याग में लगते हैं। ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नहीं करना ऐसा नहीं बोलता, लेकिन करना पहले नंबर पर इसका त्याग जो तुम्हारे बहुत उपयोग खाता। तुम्हें 1000 दफे ये बात समझनी है कि जड़ की क्रिया से धर्म नहीं, लेकिन जिस जो उपयोग खा जाए वो धर्म है। तुम्हारा उपयोग कौन खाता है। तुम्हारा उपयोग सबसे ज्यादा अहंकार खाता है, मान कसाय खाती है। लोग मुझे अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी मरे जा रहे हैं, सब त्याग के बैठ गए। सब ना पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना मकान है, ना दुकान है, कुछ नहीं उनका। लेकिन उनको अंदर राग देश किस बात का चल रहा है कि फलाने ब्रह्मचारी को बहुत सम्मान दे रहे हैं, ये समाज फलानी संस्था वाले, हम एक बार भी नहीं बुलाते। अब देखो कितनी खतरनाक स्थिति है, ये समझना पड़ेगा। मैंने जब इस पर रिसर्च करी थी तो मैंने एक बात कही थी, उसमें आई थी चर्चा में, तो एक बात कही थी कि 28 मूल गुणों का व्यतिचार पालन जिनके जीवन में हो रहा है, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान समझ लो जिनको हो रहा है, कसाय इतनी मंद है, इतनी मंद है, इतनी मंद है कि कोई पूरा भव का बैरी आकर हाथ पैर काट दे तो उसके प्रति क्रोध उत्पन्न ना हो। ऐसा जीव आखिर किस कारण से अज्ञानी रह गया, क्या कारण है। तो श्री गुरु कहते हैं कर्तृत्व। कौन सा कारण है, कर्तृत्व। मैं मुनि, मेरी चर्या सबसे बढ़िया, मैं नंबर 1 की चर्या करने वाला। अरे राजा महाराजा भी मेरे सामने झुक जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आज तक अपनी एक क्रिया में दोष नहीं लगाया। मैंने आज तक कभी वाचना नहीं की, कभी वाचना नहीं, कभी कुछ नहीं। आहार में अंतर आया है उसी समय मैंने आहार त्याग दिया। कभी भोजन के प्रति आसक्ति नहीं रखी, बस इस कर्तृत्व में भाव चला गया।
अंतर समझ में आया, गहराई समझ में आती है नहीं है? देखो भैया, मुनिराज की बात तो जल्दी समझ में जाती है मोक्ष को, अपनी बात समझ में नहीं आती। ये हर काम मुनि के ऊपर लगा के छोड़ देते हैं, लेकिन अपने ऊपर भी तो लगाना पड़ेगा ना, कि हमारे खुद के जीवन में क्या चल रहा है। हमारे जीवन में भी तो कोई पागलपन चल रहा है। तो मैंने, हम वे लोग नहीं है व्यवहारियों जैसे, हमारे जीवन में भैया बहुत संयम, जमीकन नहीं खाते, बाजार में नहीं खाते, हमारे घर में कभी आलू नहीं बना आज तक। क्या समझते हो आप? एक दिन की स्वाध्याय नहीं छूटा हमारा, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। ऐसा कोई पंडित नहीं जिसको ठगा नहीं। क्यों? ख्याल में है कि नहीं आया? ऐसा अंतरंग में चेक करना पड़ेगा कि नहीं, कि अपनी अंदर ऐसी स्थिति बनी हुई है कि नहीं, तब तो पता चलेगा तुम्हें स्वरूप का। दूसरों की निंदा करने से क्या होता है? अरे भाई, जड़ की क्रिया से कुछ नहीं होता। ये अज्ञानी, ये साधु संत जो आत्मा को नहीं जानते, अरे भाई, तुम जिनके बारे में बोल रहे हो, पहले विचार करो कि उनसे आधे से आधे से आधे से आधे से आधे से आधी क्रिया मेरे जीवन में नहीं है, और मैं उसी के अहंकार में इतनी स्थिति में खराब है मेरी, तो उनका क्या होगा? ख्याल में आए कि नहीं आया? समझ में आए कि नहीं आया? दूसरों की निंदा करना बहुत आसान होता है, खुद के बारे में विचार करना सीखो, खुद के अभिप्राय को पहचानो। हमें भैया दूसरे को ज्ञानी नहीं बनाना, हमें खुद ज्ञानी होना है। अंतर समझ में आया विवेक जी? बहुत गहरी बात चल रही, समझ सको तो समझ लेना भैया। कर्तृत्व नहीं छूटता। कल आप रात में कह रहे थे ना कि बहुत गहरी बात आई भैया, पानी सच कह रहे आप, मैंने पानी छोड़ रखा, ये भाव नहीं निकल, मैंने ही छोड़ रखा, मैं नहीं छोड़ रहा, मैं नहीं लेता, मैं नहीं लेता। 20 साल से नहीं लिया मैंने, आपको पता है। किसी को जरा सा छेड़ दो ना, जरा सा, अच्छा भैया वहां पे नहीं लेते क्या है? तो एकदम कैसे बोलता है, अरे आपको पता नहीं क्या, 25 साल से नहीं लिया हमने। हम तो जब 8वीं क्लास पढ़ते थे तब छोड़ छाड़ के बैठ गए थे हम लोग, तब भी अरे भैया। और वहां पे दूसरी तरफ बोलता है, मुनि मृत धारे अनंत बार ग्रेद के उपजायो। वो लाइन बोलता है, और ये विचार नहीं करता कि मैं उन मुनियों के बारे में तो बोल रहा हूँ, मेरी खुद की क्या स्थिति में, तो जरा सा पानी त्याग करके मेरी हालत खराब है। ख्याल में आया कि नहीं आया? पर में कर्तृत्व की मान्यता का त्याग करने के बाद, देखो गहराई से समझो भैया, सबसे पहले मिथ्यात्व का त्याग। अब मिथ्यात्व का त्याग कैसे हो, क्या है वो विधि तो अपन चल ही रही चर्चा में। देखो, मान्यता का त्याग करने के बाद जिस जिस प्रकार से राग भाव का त्याग हो करता है, उस प्रकार से बाहर। अब देखो, राग का त्याग करता है, अब ये राग भाव का त्याग कौन करेगा दिनेश जी? समझ में आया कि नहीं आया? पकड़ो ये लाइन, राग आग दहे सदा। प्रमोद जी, राग आग जैसा लगता है कि नहीं? तो जब आग जैसा लगता नहीं तो त्याग करोगे क्यों? ख्याल में है? देखो, टोडामल जी साहब का अभी स्वाध्याय मैंने किया था, निश्चयभाषी। तो निश्चयभाषी में टोडामल जी साहब कहते हैं, उस प्रकरण में इतने सारे पेज लिखे टोडामल जी निश्चयभाषी के लिए, व्यवहाराभाषी के लिए लिखे, उभयाभाषी के लिए। मैं तुम्हें 3-4 मिनट में समझाऊंगा कि निश्चयभाषी माने क्या, व्यवहाराभाषी माने क्या, और उभयाभाषी माने क्या। ऐसा निश्चयभाषी, व्यवहाराभाषी और उभयाभाषी, तीनों को एक एक लाइन में समझ में आ जाएगा कि सब ये काम है। निश्चयभाषी माने क्या? निश्चयभाषी माने, टोडामल्ली साहब की शैली है, जो टोडामल्ली को पकड़ के कहते, मान इतना बड़ा है वो, सारे 10 पेज हैं, मैं उसको एक लाइन में कह रहा हूँ। निश्चयभाषी माने जिसे रागादि दुख रूप भाषित नहीं होते और अपने को शुद्धात्मा बोलता रहता है। भाई इतने, इतना काम है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। समझ लो मेरी बात। अब आपको इसका मैं खुलासा कर रहा हूँ। ऐसा व्यक्ति भले ही मंदिर जाता हो, भले ही पूजा करता हो, भले ही स्वाध्याय करता हो, भले ही गहरी चर्चाएं सुनता हो, ग्रंथ पढ़ता हो, सब पढ़ता हो, लेकिन जिसे रागादि दुखरूप भाषित नहीं होते, वो निश्चयभाषी है। अंतर समझ में आया?
माने टोडामल जी साहब ने निश्चयाभासी में कोई क्रियाकांड नहीं समझाया, जब वो ये क्रिया छोड़ देता ये क्रिया, वहां टोडामल जी कहते हैं कि उसे रागादि दुख रूप भाषित नहीं होते, रागादि मेरे से भिन्न है, ऐसी बातें करता है और उन्हीं रागादि का दिन रात सेवन करता है। ख्याल में है ना? अरे रागादि तो मेरे से भिन्न है, मैं तो इनका करता धरता नहीं हूँ, मैं तो एक त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं तो जानने देखने वाला हूँ। तो फिर टोडामल जी साहब ने वहां तर्क दिया कि जब तुझे रागादि दुख रूप लगते ही नहीं तो तू रागादि का भाव करेगा क्यों? अंतर समझ में आया नहीं सुनील जी? अरे भाई जिसे धूप लगेगी, गर्माहट लगे, वही तो छाया की तरफ भगेगा। जब मुझे धूप लगी नहीं रही तो मैं क्यों भागूंगा छाया की तरफ, बताना। रोटी कौन खाएगा बताना प्रमोद जी? रोटी कौन खाएगा? भूख लगेगी तो खाएगा, जैसे भूख ही नहीं लगेगी वो क्यों खाएगा? है? तवा तवा पे जिस पे रोटी बनाते हैं, जब बच्चा छोटा होता है, माँ बार बार कहती बेटा दूर रहो दूर रहो दूर रहो, जल जाओगे जल जाओगे जल जाओगे, बच्चा नहीं सुनता। और एक बार गलती से जब उस तवा पे महेश जी हाथ पड़ता है, फिर क्या होता है? फिर जिंदगी भर तवा के पास नहीं जाता, है कि नहीं? समझ में आ गई ना कि ये तो दुख रूप है। तो ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं शब्दों में बोलना रागादि दुख रूप अलग बात है, और अंदर से फील होना के दुख रूप है ये अलग बात है। और हमारे यहाँ शब्दों में तो इतना बढ़िया व्याख्यान चलता है, ऐसा लगता है सबके सब सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि तो कोई है ही नहीं। ख्याल में है कि नहीं है? क्यों? कि वो शब्द शब्द बहुत अच्छे हैं ना। तो टोडामल जी साहब ने लिखा हुआ कि ये जो निश्चयाभासी है, ये बातें तो बहुत बढ़िया करता है, वो इसकी बातें सुने तो समझे तो सम्यक दृष्टि है, लेकिन इसे रागादि भाव दुख रूप भाषित नहीं होते, और भ्रम से ही अपने को सिद्ध समान मान के संतुष्ट होता रहता है, और निष्फिकर होके पंच इंद्रिय विषय भोगों की ही प्रवृत्ति में लगे अथवा नहीं लगे, वो कोई दम नहीं उन बातों में, लेकिन वो रागादि कसाय भावों में दुख नहीं मानता, और बस मैं तो उससे दूर घूमता रहता है, और आत्मा के अनुभव का तत्व विचार का कोई पुरुषार्थ नहीं करता। अंतर समझ में आया? और देखो टोडामल जी साहब ने उसमें क्या लिखा, इतना सुंदर मतलब चर्चा लिखी टोडामल जी साहब ने कि तू कहता है कि आत्मज्ञान ही ज्ञान है, तू कहता है कि सब आत्मा का अनुभव हो, बस ये कार्यकारी है। तो वहां टोडामल जी कहते हैं आत्मा का अनुभव तू किस लिए करना चाहता है? अंतर समझ में आएगी नहीं है? प्रश्न समझ, तू कहता है कि सब आत्मानुभव ही कार्यकारी है, तो टोडामल जी कहते हैं दिनेश जी ये बता तू आत्मानुभव करना क्यों चाहता? क्योंकि जब आत्मा तो शुद्ध स्वरूप ही है, रागादि विकारी भाव उसमें है ही नहीं, वो तो सदाकाल शुद्ध है, और तू कहता मैं सिद्ध समान हूँ। तो जब तेरे में कोई कमी नहीं है तो तू फिर आत्मानुभव करना क्यों चाहता है? तो टोडामल जी कहते हैं कि अगर तू आत्मानुभव करना चाहता है तो ये स्वीकार करके जे रागादि भाव दुख रूप है, इनकी प्रवृत्ति आकुलता रूप है, और अपने स्वरूप में रमना, अपने स्वरूप में रहना वो आनंद की दशा है। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा सुनीता जी? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अभी समझना, इसमें मैटर समझना दे दी गहराई से। तो साहब अब इसमें गलती क्या होती है कि जब भी कोई निश्चयभाषी का प्रकरण चलता है तो लोग इसमें एक गलती भयानक वाली कर जाते हैं कि साहब यही तो हम कह रहे हैं, ये मोक्ष कहते रहते आत्मा शुद्ध है और करते कुछ है नहीं। अब हम यहाँ एक करने में गलती कर जाते हैं, अंतर समझ में आया? वहां टोडनमल जी साहब ने कहा कि हम तुझे जो रागादि तुक रूप समझा रहे हैं और निश्चयभाषी की कमी बता रहे, उसका अर्थ है नहीं है कि कल मंदिर में जाके एक पूजा करता था तो 3 करने लगना, अथवा नहीं जाता था तो मंदिर जाने लगना, या ब्रशील संयम आदि करने लगना, ये अर्थ नहीं लिया, ये काम नहीं बताया। वहां टोडामल जी साहब ने कहा तत्व विचार, वहां टोडामल जी साहब ने कहा तत्व ज्ञानी हो, पहले क्या हो? तत्व ज्ञानी। और तत्व ज्ञानी में क्या लिखा टोडामल जी साहब ने? बहुत अच्छा उत्तर दिया, तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम।
तत्वों की सच्ची श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। तो वहां टोडामल जी साहब कहते हैं तत्वों की सच्ची श्रद्धा का मतलब क्या है कि जीव अजीव भिन्न भिन्न है, तो इनका भिन्न भिन्न पना भाषित होना चाहिए। आश्रमवादी भाव दुख रूप हैं, तो उनका दुख भाषित होना चाहिए। और संवर्ण जो पर्याय में प्रकट हो करने योग्य हैं, ख्याल में है ना, तो वो पर्याय संबंधी प्रकट करने योग्य दिखने चाहिए। और मोक्ष परम पूर्ण सुख की दशा है, तो उसका उपादेयपन उस पर्याय संबंधी भाषित होना चाहिए। तो ये 7 तत्वों की यथार्थ श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आश्रव तो दुख रूप लगने ही नहीं, आश्रव का दुख रूपना भाषित नहीं हो रहा। आश्रव माने राग देश के परिणाम, क्रोध मान माया लोभ के परिणाम, ये तुझे दुख रूप भाषित हो नहीं रहे। और कहता साहब मैं तो जीव हूं, तो भैया तेरे आश्रव तत्व संबंधी भूल खड़ी हो गई क्यों नहीं हो गई? क्योंकि हमने आश्रव को दुख रूप बोला और तू तो कहता है आश्रव तो मेरे से भिन्न है, मुझे तो कोई लेना देना नहीं। तो फिर ये 7 तत्व संबंधी भूल नहीं मिटी। और जब 7 तत्व संबंधी भूल ही नहीं मिटी तो फिर सम्यक दर्शन का क्या संबंध है? तो ये बात निश्चयवासी प्रकरण में गहराई से ये बात निकल के आई कि उसे रागादि दुख रूप नहीं लगते, और वो रागादि के अभाव का इसलिए पुरुषार्थ भी नहीं करता, क्योंकि जिसे जो अवस्था दुख रूप लगेगी नहीं उसका पुरुषार्थ करेगा क्यों? अब इसमें देखो दूसरा प्रकरण, अब आ जाओ व्यवहाराभासी। अब व्यवहाराभासी को जब ये बात सुनने मिलती है जो मैंने अभी सुनाई, वो कहता हमने कहा था ना जी, यही तो हम कहते हैं कि सब राग आदि विषय भोग पंचेंद्रिय ये सब दुख रूप है, ये सब पाप है, इनके बिना धर्म नहीं होता, इनको त्याग करे बिना। तो वो व्यवहाराभासी इसका अर्थ क्या निकालता है कि इन सब का त्याग करो और शुभ भाव करो, ये धर्म का कारण है। अंतर समझ में आया? वो इसमें त्रिकाली ध्रुव को ही छोड़ देता है, माने वो आश्रव में ही उलझ के रह जाता है कि शुभ आश्रव अच्छा और अशुभ आश्रव बुरा। समझ में आया? तो वो उससे कहोगे साहब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जीव, वो कहते साहब उस पर ज्यादा कुछ नहीं, अपन तो इनका त्याग करो। तो वो इनके त्याग को ही राग का त्याग समझ लेता है, जबकि उसके अभिप्राय में रागादि भाव ज्यों के त्यों चलते रहते हैं, क्रिया को धर्म समझ लेता है। इसका नाम है व्यवहाराभासी। अंतर समझ में आया? व्यवहाराभासी समझ में आ गया? व्यवहाराभासी को एक लाइन में बोलो, जिसे ज्ञायक भगवान आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, जो मात्र व्यवहार क्रियाओं में पक्षपात करके भेद करके शुभ अशुभ भावों में भेद करके शुभ भाव को भला मानता है, क्रियाओं से धर्म मानता है, इसका नाम क्या है? व्यवहाराभासी। तो ये व्यवहाराभासी वाला इस बात को कहता है, देखो साहब वो निश्चयवासी है ना, वो तो कहता है मैं शुद्ध, ऐसा नहीं है, पर्याय में तो राग है। ये राग तो अब उस बात तो ठीक है कि तू पर्याय में राग है, लेकिन राग दुख रूप है, लेकिन राग को दूर करने का उपाय कोई जड़ की क्रिया नहीं। अंतर समझ में आया? कितनी गहरी चर्चा है दिनेश जी। यानी मैंने निश्चयाभासी तो रागादि को दुख रूप ही नहीं समझ रहा, एक गलती। और व्यवहाराभासी रागादि को दुख रूप समझ तो रहा है, लेकिन दोनों तरह के राग को दुख रूप नहीं समझ रहा, केवल और केवल अशुभ राग को दुख रूप समझ रहा है। और अशुभ राग को दूर करने के लिए शुभ भाव करता है, उसमें संतुष्ट होता है। वो त्रिकाली ध्रुव तत्व ज्ञान वस्तु स्वरूप उस तरफ विचार ही नहीं करता। ये किसकी भूल हो गई? व्यवहार निश्चयवासी की भूल समझ में आ गई कि वो राग आदि दुख रूप ही नहीं मानता और अपने को ब्रह्म से सिद्ध समान मानता है। और व्यवहाराभासी राग को दुख रूप में भी भेद रूप करता है, शुभ राग अच्छा है, अशुभ राग बुरा है, और वो बस इसी में उलझा रहता है और क्रियाओं में धर्म मानता है। ठीक हो गया? या ऐसा मानता है क्रिया के बिना धर्म नहीं होगा। ठीक। अब तीसरा आ जाओ उभयाभासी। उभयाभासी कहता है कि साहब ये दोनों ही गलत है। उभयाभासी क्या कहता है? ये दोनों ही गलत हैं, मैं एकदम सही हूँ। मैं निश्चय नय को भी पहचानता हूँ और मैं व्यवहार नय को भी पहचानता हूँ।
सो वो निश्चय के नाम पर अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ता है, सुनता है, ठीक है, और व्यवहार के नाम पर दया, दान, व्रतशील, संयम आदि की प्रवृत्ति में प्रवृत्त रहता है। और वो इसी को समझ लेता है कि मैं धार्मिक आदमी हूँ। अंतरंग में यथार्थ श्रद्धा नहीं करता कि ये व्यवहार धर्म का करता धरता मैं नहीं हूँ, ये रागादि विकारी भाव दुख रूप हैं, ये मेरा स्वरूप नहीं है, और मैं तो एक ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, उस ओर वो नहीं बढ़ता, और मात्र व्यवहार की क्रियाएं और आध्यात्मिक शास्त्रों का स्वाध्याय, इन दो को करके संतुष्ट होता है। ये कौन सा खड़ा हो गया? उभयाभासी। अब ये तीन तो निषेधात्मक हो गए। अब आ जाओ कि सम्यक दृष्टि कैसा करता है, माने सम्यक दृष्टि कौन होता है, या सम्यक दर्शन किसे होता है। अब देखो इसके लिए भी टोडरमल साहब ने लगा कि सम्यक दर्शन किसे होता है, जो सर्वप्रथम वस्तु का सच्चा स्वरूप समझता है, व्यवहार ने और निश्चय ने, इनके द्वारा जो वस्तु का निरूपण है, उसमें वो ये निर्णय करता है कि व्यवहार का जो कहा हुआ कथन है वो असत्यार्थ है, वो वास्तविक नहीं है, और जो परमार्थ का कथन है वो वास्तविक है। ऐसा सबसे पहले उन नयों के स्वरूप से वस्तु को समझता है। फिर क्या करता है कि ये जो रागादि भाव हैं, ये जो आकुलता है, जो कसाय है, ये दुख रूप अवस्था है। माने सात तत्व का जो स्वरूप लिखा हुआ है, उसमें जो जीव के बारे में लिखा है, उसमें जो अजीब के बारे में चर्चा है, आश्रव के बारे में, बंद के बारे, उन सातों बातों को अपने अंदर में देखता है। फिर वहां देखता है कि देखो, जीव माने जो जानने देखने वाला है, अजीब माने ये शरीर संयोग आदि, फिर आश्रव माने ये जो दुख रूप अवस्था, रागादि विकारी भाव। फिर रागादि विकारी भाव में चाहे वो पूजा का राग हो, चाहे वो घर गृहस्थी का राग हो, ये सब राग है और ये दुख रूप है। ये दोनों ही दुख रूप अवस्था है। फिर वो संबर निर्जरा, और दोनों ही बंद के कारण है, आश्रव बंद हो गया। फिर संबर निर्जरा माने वीत राग परिणति, संबर निर्जरा माने राग द्वेष से रहित अवस्था, और राग द्वेष से रहित अवस्था सुखरूप अवस्था, तो संबर निर्जरा को सुखरूप देखता है। मोक्ष माने पूर्णता सुख, संपूर्ण विकार से रहित। तो इस तरीके से सातों तत्वों का भाव भाषण पूर्वक फिर क्या करता है कि उस रागादि विकारी भावों का दुख देखता है और बार बार तत्व विचार करता है। ये तत्व विचार समझ गए? ये तत्व विचार कराना पड़ने भी सात बातों का, बार बार बैठ के एकांत में इनका विचार करता है, ठीक है। और इन विचार पूर्वक उसे इसी दशा में आत्मानुभव की प्राप्ति होती है। ख्याल में आ गया? ये ऐसे सम्यक फिर वो देव शास्त्र, गुरु पूजा पाठ, दया दान, जब उसे अपना स्वरूप समझ में आता है तो स्वयं में भी उसे सच्चे देवशास्त्र गुरु का बहुमान आता है, उनके भक्ति के भाव। लेकिन वो भक्ति के भाव प्रदर्शन रूप में नहीं होते। जरूरी नहीं कि वो मंदिर में ही जाके भक्ति करेगा तो भक्ति है, जरूरी नहीं है वो पूजा मंदिर में ही जाके करेगा, वो तो अपनी अपनी ईमानदारी है। मैंने कल क्या बताया था, धर्म माने अपने अंदर की ईमानदारी स्वयं चेक करना। देखो भाई, मैं मंदिर नहीं गया, लेकिन मुझे वास्तव में देव शास्त्रों का बहुमान अंदर चल रहा है, तो ये मैं जानता हूँ सुनील जी के नहीं जानता? बोलो। मैं आज सुबह मंदिर नहीं गया, लेकिन मुझे वास्तव में देव शास्त्रों का बहुमान चल रहा है, ये मैं जानता हूँ कि नहीं जानता? और मैं मंदिर गया हूँ और मुझे देव शास्त्रों का वास्तव में बहुमान वैसा नहीं चल रहा, हृदय से नहीं आ रहा। यहाँ तो मैं दूसरों को दिखाने के लिए, खाना पूर्ति करने के लिए, तो वो ईमानदारी भी दिखती है कि नहीं दिखती? माने वो ईमानदारी माने वो अंदर का अभिप्राय हम देखना चाहे तो दिखता है ना कि हम क्यों आए मंदिर, हम विधान में आज क्यों आए। आज हमारे द्वारा ध्वजारोहण होना है तो हम 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं मंदिर के, नहीं पहुंच जाते? ख्याल में आएगी? आज हमारे द्वारा कलश की स्थापना होनी है तो पहले पहुंच जाते, तो इसका मतलब समझ गए ना आप काय के लिए पहले पहुंचे। तो इस तरीके से हम अगर ईमानदार रहें तो बात बन सकती है, बेईमान रहोगे तो कुछ नहीं होगा। ईमानदार बनो, कोई क्रिया किसी दिखाने के लिए नहीं करना। देखो, टोडामल जी साहब कहते हैं वहां कि भैया रागादि जितने घटे
राग उतनी बात ठीक है, और नहीं घटे तो उनके घटाने का श्रद्धांत तो अवश्य ही चाहिए। क्या कहा मैंने? जैसे मान के चलो मेरे जीवन में कोई रागादि विकारी भाव चल रहे हैं और वे घटा नहीं पा रहा हूं मैं, लेकिन ये दुखरूप है, ये सुख के कारण नहीं है, ये अवस्था दुखरूप है, ये श्रद्धांत तो चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर वे रागादि भाव खूब दबा के चल रहे हो और मुझे कोई दुख भुख दिखाई नहीं रहा, तो मैं रागादि का भाव करूंगा क्यों? बोलो विवेक जी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? विचार करो, ये रोटी कब तक खाऊंगा, ये कब तक चलेगा ये जीवन, ये विषय भोगों में कब तक प्रवृत्ति करूंगा, इससे मिलेगा क्या? कब तक ये सुखी होने का उपाय करता रहूंगा, ये कब तक पैसा जोड़ता रहूंगा, कब तक मकान दुकान घर गृहस्थी नीति के बारे में उपयोग लगा दूंगा? और इसमें एक और नोटिस करना, अधर्म क्या है? अधर्म क्या है? जो हमारी उपयोग रूपी संपदा खा जाए तो सब अधर्म है। हमें उपयोग रूपी संपदा बचानी है, हमें कोई क्रिया पालनी है ये दम नहीं है, हमें तो क्या करना है? उपयोग रूपी संपदा बचानी है। अगर भोजन करके बचती हो तो भोजन करके बचाना, भोजन नहीं करके बचती हो तो भोजन नहीं करना। समझ में आया कि नहीं आया? हमें तो उपयोग रूपी संपदा चाहिए। मान के चलो मैं भोजन के बिना नहीं रह पाता, मुझे बहुत संकल्प विकल्प चलते हैं, तो मुझे भोजन कर लेना चाहिए। क्यों? कि भोजन नहीं करूंगा और भोजन के बारे में सोचता रहूंगा, ये तो और ज्यादा नुकसान हो गया। इससे अच्छा तो भैया मैं भोजन करके शांति से उस विकल्प को एक तरफ रख के अपना भेद ज्ञान करूंगा। लेकिन जो भोजन करके सो जाओ तो ठीक नहीं हुआ ना, फिर तुमने उसका भी दुरुपयोग किया, उसका भी दुरुपयोग किया। देखो, तो इससे अच्छा तो भोजन नहीं करने वाला है कि नहीं, ना नहीं करने वाला ना करने वाला, जिसने भेद ज्ञान किया वो बढ़िया है। क्या परिभाषा होनी चाहिए सुनील जी, प्रमोद जी? इन तीन अपन तीन व्यक्ति खड़े करें, एक ने भोजन नहीं किया दुकान में चला गया, एक ने भोजन किया सो गया, और एक ने भोजन किया और भेद ज्ञान किया। कि साहब ये व्यक्ति ठीक है जिसने भेद ज्ञान किया, तो साहब वो भी तो थोड़ा ठीक कहो जिसने भोजन नहीं लिया। इन बातों की कोई कीमत नहीं, भोजन नहीं लिया इससे कोई महान नहीं होता, भेद ज्ञान करना हमारा उद्देश्य है। अंतर समझ में आया? मैंने शादी नहीं करी उदाहरण के लिए, और मैं समाज घर गृहस्थी और मकान दुकान और बढ़िया धर्मशाला और समाज सेवा में लगा हुआ हूँ, और मैंने शादी कर ली और मैं जो अपनी घर गृहस्थी की सेवा में लगा हूँ, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई ब्रह्मचारी मंदिर की सेवा में लगा है और कोई व्यक्ति अपने घर गृहस्थी की सेवा में लगा है, ये दोनों में अगर भेद ज्ञान नहीं है तो दोनों एक जैसे, क्या फर्क पड़ता है? और मान के चलो घर गृहस्थी वाला भेद ज्ञान कर रहा है तो वो ज्यादा सार्थक है। लेकिन इसमें ये बात जरूर देखना कि भेद ज्ञान ये नहीं कह रहे साहब एक काम के ब्रह्मचारी शादी भले नहीं करी, हम जानते हैं, लेकिन तुम उनकी इतनी निंदा कर रहे हो, लेकिन अगर तुम भेद ज्ञान नहीं करते हो तो तुम कौन से भव समुद्र से बचने वाले हो? तुम किसके लिए अपने को बुद्धिमान मान रहे हो? अंतर समझ में आया कि नहीं आया? नहीं पकड़ में आई नहीं आई विवेक जी, महेश जी, समझ में आई कि नहीं आई? बुद्धिमानी तो तत्व ज्ञानी होने में है। देखो, जब आप कभी गहराई से, जब मैं टोडामल जी साहब को देखता हूँ पढ़ता हूँ, तो मैं टोडामल जी सारे बारे में तीन बातें हमेशा सोचती हूँ। टोडामल तीन बातें बहुत गहराई से देखी। टोडामल जी कहते हैं, एक तो रागादि घटाने का श्रद्धान, रागादि जिससे हटे ऐसा ज्ञान, और रागादि हटाने के लिए अपने स्वरूप पर रमणता। इन तीन बातों पे जोर है टोडामल जी साहब का। तो वो कहते तत्व ज्ञानी बनो। क्या बनो? टोडामल जी कहीं भी लिखेंगे कि सर्वप्रथम जीव को क्या करना चाहिए, तो टोडामल जी सर्वप्रथम जीव का कर्तव्य है कि वो तत्व ज्ञानी बने, उसके बाद फिर राग आदि के त्याग में प्रवृत्ति। ऐसा टोडामल साहब पहले समझाते हैं। क्यों? कि राग आदि का त्याग तत्व ज्ञान के बिना हो ही नहीं सकता, उसका आधार नहीं ना कोई। कोई आदमी सोचे कि मैं मुनि बन जाऊंगा तो राग आदि का त्याग कर दूंगा, नहीं हो सकता। मुनि बनने से राग आदि त्याग का कोई मतलब नहीं। कि साहब स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार छोड़ दिया, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार छोड़ दिया, ये राग की जगह दूसरा राग करेंगे। कि किस में राग करेंगे? कि अपने गुरुओं में राग करेंगे, अपने पंथ में राग करेंगे, अपने समुदाय में राग करेंगे, अपने आचरण में राग करेंगे,
अपने धर्मशाला में राग करेंगे, वो राग कहीं ना कहीं तो होता ही रहेगा, क्योंकि राग मिटेगा स्वरूप के आश्रय से। राग कोई जंगल में चले जाने से थोड़ी मिटता है। हाँ, अगर स्वरूप की खबर हो तो जंगल तुम्हें अनुकूलता देता है और ज्यादा, कि तुम्हारा उपयोग बिल्कुल सुरक्षित है, तुम अपने स्वरूप में चली जाओ। लेकिन जिसे रागा वस्तु का स्वरूप ही पता नहीं है, चाहे वो जंगल चला जाए और चाहे नगर में आ जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। अंतर समझ में आया, विचार समझ में आया। तो भैया ये तीन तरह की बातें समझ लो। जीव रागादि विकारी भावों का कर्ता धर्ता नहीं है, कि साहब उसका स्वरूप नहीं है वो। जीव को भी दुखरूप अवस्था है, और जो दुखरूप अवस्था हो उसे हम अपनी कैसे कहें। टोडामली साहब कहते हैं कि देखो, निश्चयाभासी रागादि को सर्वथा अपना नहीं मानता, सो उसके अभाव की चिंता नहीं करता। क्या कहते टोडामल जी? निश्चयाभासी रागादि भाव को सर्वथा ही अपना नहीं मानता, इसलिए उसको ना उसका दुख भाषित होता है, ना दिमाग उसके अभाव की चिंता नहीं करता। ओके साहब, दूसरा जो व्यवहाराबाजी, कि वो रागादि को ही अपना मात्र स्वरूप समझता है, वो उससे भिन्न गायक को नहीं पहचानता, इसलिए उसके रागादि का भाव नहीं होता। तो साहब को साहब व्यवासी, वो दोनों को मिला के चलता रहता है, इसलिए उसका कुछ नहीं होता। कितना जबरदस्त है। ये तीन लाइन में क्लियरिटी हो गई कि नहीं हो गई है? गजब गजब का स्वरूप है भाई। हाँ, तो देखो, अपने अपने को चेक करो। रागादि हटाने का उपाय तत्व ज्ञान है। तो रागादि हटाएगा कौन? जिसे कसायों की आकुलता भाषित हो। विवेकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिन भर दुकान चला रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो वहां श्री गुरु कहते हैं कि आकुलता भाषित होना चाहिए। कितना उपयोग बर्बाद हो रहा है, मेरी संपत्ति जा रही है, कहाँ उपयोग लुट रहा है, ख्याल में है कि नहीं है? अंदर भगवान विराजमान है, अंदर ज्ञायक भगवान आत्मा विराजमान है, और ये राग देश की भट्टी चल रही है। अंतर समझ में है ना? तो श्री गुरु कहते हैं कि वो वहां भट्टी दिखे तो अंदर को भगे, और अगर वो वही उपयोग रम रहा है तो वो अंदर जाएगा कैसे। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए आश्रव तत्व संबंधी भूल को आगे रखा, पहले रखे। भाई तुम्हें जब संसार में दुख लग ही नहीं रहा है तो तुम मोक्ष का उपाय करोगे क्यों? जिसे गरीबी दुख रूप नहीं लगे तो वो बड़ा आदमी बनने की क्यों सोचेगा, बताओ? नहीं सोचेगा ना। आजकल धर्म स्टैंडर्ड की चीज हो गई है। धर्म जो है ना, क्या कहना चाहिए, आज एक स्टार्डम हो गया धर्म। माने जैसे घरों में भगवान की फोटो फोटो लगी रहना, ऐसा सब सिस्टम होता है कि नहीं होता है? ऐसा चलता रहता है, तो एक सिस्टम है। ऐसे आजकल घर आधुनिक अच्छे अच्छे घर बन रहे हैं, तो उनमें बढ़िया वीआईपी मंदिर बनते हैं, मंदिर के लिए जगह छोड़ी जाती है, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। ख्याल में है कि नहीं? स्टार्टअप धर्म, धर्म जो है स्टैंडर्ड, कितना कितना। ये कोई धर्म नहीं, ये धर्म की अंग नहीं, इनसे कोई लेना देना नहीं। प्रकट में ये सब राग आदि का पोषण ही है, इनसे कोई धर्म का कोई लेना। देखो भाई, धर्म का सारा काम अंदर होना है, धर्म का कोई भी काम बाहर होना ही नहीं है। बाहर में कुछ है ही नहीं। ये रागादि विकारी भाव भी अंदर है और ज्ञायक भाव भी अंदर है। समझो मेरी बात। रागादि विकारी भाव का दुख लगे तो अंदर ज्ञायक भगवान आत्मा विराजमान है, कमरा बदल लेना। सुनील जी, धर्मशाला में कभी कमरे बदले कि नहीं बदले? कि हमने धर्मशाला में गए, एक अपन यात्रा संग लेके गए, अपने को कमरा मिला, कमरे में गए अपन, तो अपन ने देखा इस कमरे का तो नल खराब है, इस कमरे का तो पंखा खराब है, तो तुरंत जाकर अपन क्या करते हैं कि भाई हमारा कमरा चेंज करो। तो धर्मशाला के अंदर ही कमरा चेंज हो जाता है। अंतर समझ में आया? बाजू का कमरा मिल गया। ऐसे ही बाहर कहीं नहीं जाना। श्री गुरु कहते हैं सारा धर्म का सॉफ्टवेयर अंदर है, सारा सुख का उपाय अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं, कुछ बाहर है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तुम जिनेंद्र भगवान के पास जिनके दर्शन करने जा रहे हो, वे भी यही समझा रहे हैं कि इसका सॉफ्टवेयर तेरे ही अंदर है। कि महाराज क्या है कि देख, ये जो रागादि विकारी भाव है,
ये दुख रूप है। तो साहब मैं क्या करूं कि वहीं तेरे अंदर इनसे भिन्न एक ज्ञायक भाव विराजमान है। तो साहब मैं क्या करूं कि तू ये रागादि विकारी भाव जो तुझे दुख रूप भाषित हो रहे हैं, इनसे उपयोग हटा और ज्ञान स्वभाव में दृष्टि लगा दे। तो साहब क्या होगा कि ये रागादि विकारी भाव खत्म हो जाए। इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई क्रिया करनी नहीं है। अंदर साहब फिर वो इतनी सारी क्रियाएं क्यों लिखी कि जब अंदर में ये पाला चेंज हो जाता है तो बाहर में फिर क्रियाएं भी चेंज हो जाती हैं। अंदर समझ में आएगी नहीं है, पाला चेंज हो गया ना, अब हम ज्ञायक भाव के पक्ष में बैठ गए। जब राग आदि भाव उत्पन्न हो ही नहीं रहे हैं तो फिर हम काय के लिए जो है विषय भोगों में और संयोगों में और इनमें उनमें हमारी दृष्टि जाएगी या हमारी प्रवृत्ति होगी, वो अपने आप रुक जाएगी। देखो बहुत महत्वपूर्ण कह के ये बात खत्म करता हूं। देखो भाई, आत्मा को तो सुख चाहिए। बहुत प्रमोद जी बहुत ध्यान से सुनना, लाख रुपए की बात नहीं है, सर्वज्ञ भगवान कह रहे समझ लो, ऐसा समझ लेना, अरबों रुपए की बात नहीं है, अमूल्य बात है। जीव को सुख चाहिए। जीव को क्या चाहिए? सुख। दिनेश जी गहराई से सुनो, जीव को क्या चाहिए? सुख चाहिए। तो जीव कहता है या तो मुझे आत्मा में से सुख दो, और आत्मा में से नहीं दोगे तो मैं बाहर से खोजूंगा। अंदर समझ में क्या कहता है जीव? या तो मुझे तो भाई सुख चाहिए, या तो तुम ज्ञान भाव से दो तो मैं शांत हो जाऊंगा, या फिर बाहर से दो। अब कई लोग ऐसे हैं जो अज्ञानता में त्यागी वृत्ति बन गए, उनके चेहरे मुरझाए हुए क्यों हैं? अंदर का सुख आत्मा को दिया नहीं और बाहर के सुखों का निषेध कर दिया, इसलिए चेहरे लटक गए। इसलिए दूसरों को नरक भेजने में लगे हुए हैं। तुम नरक जाओगे, तुम नरक जाओगे, तुम ये खाते हो तुम नरक जाओगे, तुम ये करते हो तुम नरक जाओगे, तुम ये गोरख धंधे करते हो नरक जाओगे। ये नरक भेजने में लगे हुए। क्यों? कि वे खुद बेचारे नरक में पड़े हुए, क्योंकि अंदर घसट रहे ना, बाहर की सब चीजों का निषेध कर दिया। आपको पता है आत्मज्ञान से रहित त्याग वृत्ति बन के रहना कितना कठिन होता है, कितनी पराधीनता होती, पता है तुम्हें? इसका कभी भावासन करना, जिनको अपने स्वरूप की खबर नहीं है और वे संयोग से निर्वृत्ति ले ली है, उनकी क्या दशा होती है। उनसे मिलो ना तो पकड़ लेते हैं सुनील जी, छोड़ते नहीं है। कहते बैठो बैठो बैठो। अपन को भैया हमें जाना है। अरे क्या करोगे? संसार के गोरख धंधों में फंसो, बैठो मेरे पास बैठो। क्या करे, कोई तो बड़ी दिन भर हो गया कोई नहीं आया। एक सच्ची घटना बताता हूँ। मेरे मतलब जो मेरी वाइफ है, उनके नाना जी ने दीक्षा ले ली। अरे सुनीता जी बैठी हुई है, ख्याल में आया कि नहीं आया? तो उन्होंने दीक्षा ले ली। तो मेरे को तो क्या पता कब ले ली क्या होगा जो भी है। मैं किसी कार्ड से जब भिंड गया तो उनके बेटे बोले मेरे से कि हमारे पापा जी ने दीक्षा ले ली है और वो जो है एक आपकी दिल्ली के आसपास में है, तो आप उनसे मिल आया करो। मैंने कहा क्यों, इतने लोग हैं सब जाते? अरे बोले कोई जाते ही नहीं हो, बोर होते हैं बैठे बैठे। ख्याल में है कि नहीं, वो कहते रहते हैं कोई आते ही नहीं है यहाँ पे दर्शन करने के लिए। अब मुझे आप सोच, बात क्या कह रहा हूं मैं। देखो हमारे पास तो बहुत सारे काम है ना दिन भर के, उनका तो बिजी शेड्यूल है। या तो आत्मा में बिजी हो या बाहर बिजी हो। तुम आत्मा में बिजी हुए नहीं और बाहर का बिजीपन छोड़ दिया तो फिर दूसरों का उपयोग खराब करोगे और क्या करोगे। इसीलिए भैया जैन धर्म में सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग कहा। उन्होंने कहा सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र नहीं होता। इसलिए प्रथम जीव को सम्यक दर्शन लेना चाहिए, और सम्यक दर्शन लेने के लिए वस्तु का सच्चा स्वरूप समझकर यथार्थ श्रद्धान करना चाहिए, तो सम्यक दर्शन होता है। माने तत्व ज्ञानी बनना चाहिए। ख्याल में आया? तो इस तरीके से हमने 3 प्रकरणों पे अभी बात इतनी सी रखी। ये 3 जो रागा है, निश्चयवासी, व्यवहाराभासी और व्याभासी, इन तीनों की क्या कहानी है, और अपने अपने अभिप्राय को चेक करो भाई।
अपना आत्मानुभव हमें स्वयं करना है, और आत्मानुभव वही जीव करेगा जिसे वास्तव में संसार की आकुलता भाषित होगी। प्रति समय क्रोध मान माया लोग दिखाई देंगे और इनकी आकुलता भासेगी, वो जीव अपने स्वरूप में डुबकी लगाएगा। जिनको रागादि विकारी भाव दुखरूप ही नहीं लगते हैं, वे चाहे भले ही कुछ भी करते हो, वहां आत्मानुभव की ललक प्यास पैदा नहीं हो पाएगी। इसलिए शब्दों में प्यास पैदा मत करो, अभिप्राय में जाके वो प्यास पैदा होनी चाहिए। अभी का समय हो गया। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी